ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? करा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत का मतलब वृत्त के चारों तरफ एक क्या होगा? चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या हो जाए? एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्त। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। जहां पर स्पर्श किए इसको नाम देते हैं पी, इसको क्या देंगे? क्यू, इसको क्या? आर, यस, ठीक है। तो हमें दिया है एक वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है। ए वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। क्या है? ए बी सी डी, जो वृत्त को पी क्यू व पी क्यू आर व यस पर स्पर्श करता है, ठीक है ना। एक वृत्त है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, इसको वृत्त को पी क्यू आर एस पर क्या करता है? स्पर्श करता है। तो आपको सिद्ध करना है क्या करना है? सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। उपपत्ति में देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर हैं। तो इसमें देखो, ये वृत्त है, ये यहाँ ए से लेके पी तक, पी ए से लेके एस तक, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। प्रमेय नंबर 2 यही है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त को खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? समान होती है। मतलब ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के। समीकरण नंबर ए क्या है? ए पी बराबर ए एस। तो इसी प्रकार कहोगे सर जी की तो बी पी और बी क्यू के बराबर होगा क्या? बी पी बराबर बी क्यू के, फिर इसके बाद सी क्यू सी आर के, फिर डी एस डी आर, ठीक है।
समीकरण 1 2 3 4 को क्या करने पर जोड़ने पर। जोड़ दे इसको ए पी बी क्यू सी क्यू डी एस बराबर ए एस बी क्यू सी आर डी आर। ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हमें सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर ए पी है तो ए पी में हमें चाहिए पी बी। ए पी है, पी बी है क्या, ए पी और पी बी मिलके क्या हो जाएगा ए बी। लेकिन ए सी क्यू बराबर किसके है सी आर के। सी क्यू बराबर किसके है सी आर। तो सी क्यू जगह देखो ए बी और सी डी लेना है ना, ए बी और सी डी। तो सी क्यू की जगह क्या ले सकते हैं सी आर। तो सी क्यू की जगह लिख दो सी आर प्लस डी एस ना। अच्छा सॉरी डी एस को भी बदल दो, डी एस भी किसके बराबर है डी आर के। देखो हम क्या किए हैं ध्यान से देखना, सी क्यू की जगह क्या लिखे सी आर और डी एस की जगह डी आर। तो अभी दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा डी सी ना बराबर। अब इधर आ जाओ ए एस और हमें चाहिए डी एस। तो डी एस का एस में ए एस तो मिल गया लेकिन डी एस नहीं मिला, लेकिन डी आर होगा कहीं। देखो डी आर है ना, तो डी आर किसके बराबर है डी एस के। तो डी एस लिख लो प्लस बी क्यू। तो बी क्यू कहीं है, बी क्यू किसके बराबर है बी पी के। तो बी क्यू रहने दो, हमें बी क्यू चाहिए तो बी क्यू तो हब्बा है। लेकिन सी आर किसके बराबर है सी आर बराबर है सी क्यू के। सी क्यू क्या हो जाएगा ए बी, इसके जगह क्या हो जाएगा सी डी या डी सी को भी ले सकते हो। ए एस और डी एस डी एस ए डी और इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो। अब आगे देखो, यहाँ तक हम लोग एक सवाल इसमें बनता है, यहाँ तक भी एक सवाल क्या होता है बनता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर, हम जानते हैं क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, मतलब ए बी जो है किसके बराबर जाएगा सी डी के एंड बी सी किसके बराबर जाएगा ए डी के। तो कहेंगे सर जी ई जो सी डी है, सी डी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, लिख दो। ए बी लिख सकते हैं ना, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं ए डी। ए डी को रहने दो और यहाँ लिख दो ए डी। यहाँ बी सी जगह क्या लिख दिया ए डी, ए के जोड़ दो टू ए बी टू ए डी। आई पढ़िए ए बी बराबर ए डी। इसी प्रकार इस देखा ई बराबर एक होगा, इसी प्रकार बी सी और इसी प्रकार बी सी बराबर किसके हो जाएगा डी सी के। और ये सब आपस में बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए बी। अतः यह एक समचतुर्भुज है। ठीक, देखो ध्यान से, किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा तथा उसी बिंदु से मीनार की ओर ए मीटर चलने पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है बीटा। तो मीनार की क्या बताइए ऊंचाई। देखो ध्यान से, तो मान लेते हैं एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है एच मीटर। ठीक है, कराई किसी बिंदु से, मान लीजिए बिंदु है, यह बिंदु क्या है ए,
इसको मिला दीजिए। इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? अल्फा। अब हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। फिर क्या करा है कि उसी बिंदु से मीनार की ओर ए मीटर वाले यहाँ से चलिए बी तक ए मीटर चलने पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है? बीटा हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। मान लेते हैं इसका सी और ये क्या है डी। इसकी दूरी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है एक्स। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी जी? ए प्लस एक्स। होगा कि नहीं? माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर, ए बी बराबर ए मीटर, बी सी बराबर एक्स मीटर एंड ए सी बराबर ए प्लस एक्स मीटर। ठीक है। अब आया तो त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी 90 अंश का है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, नहीं पूरा लंब नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो सी डी अपान ए सी। लंब थीटा का मान कितना है? अल्फा। सी डी मान कितना है? एच। ए सी का मान कितना है? ए प्लस एक्स। सही है। इसको मान लो एक तो बुला के दिखा, बुला कर इधर ए tan अल्फा प्लस एक्स tan अल्फा बराबर एच। ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ त्रिभुज बी सी डी में। बी सी तो इसका हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब इसका भी हो जाएगा सी डी अपान बी सी। तो यहाँ थीटा वन क्या है? बीटा। तो सी डी वन कितना है जी? एच। बी सी का मान कितना है? एक्स। तेरे उड़ा करो एक्स बराबर एच अपान tan बीटा। समीकरण नंबर। अब क्या करना है कि यही एक्स का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। हमें एच का मान चाहिए समीकरण 1 व 2 से। यह एक्स को उठा के इसी जगह रख दो। ए tan अल्फा प्लस एक्स क्या रखना है? एच अपान tan बीटा। एच अपान tan इंटू tan अल्फा बराबर एच। एक मकबूला कर दो जाएगा ए tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस एच tan अल्फा। कुल के बटे क्या हो जाएगा? tan बीटा बराबर एच। इसका तरीका बुला कर दे ए tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस एच tan अल्फा बराबर एच tan बीटा। इसको उधर भेज दें। ए tan अल्फा tan बीटा एच tan बीटा माइनस एच tan अल्फा। तो इसमें से एच क्या ले ले? कॉमन। एच कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर क्या बचेगा? ए tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो एच बराबर हो जाएगा ए tan अल्फा tan बीटा बटे नीचे चला जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है।